हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस में भूगोल का तीसरा अध्याय कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 2 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं, भारत की स्थिति और भारत का भौतिक स्वरूप। आज का जो हमारा थर्ड लेसन है अफवाह ड्रेन्स, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से इसको क्या है आज कंप्लीट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं कि अफवाह किसे कहते हैं। जब वर्षा का पानी क्या है धरातल पर क्या है कई भागों में बढ़ जाता है और इसकर भूमि में चला जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? अफवाह कहते हैं। यह हम कह सकते हैं कि पृथ्वी सतह पर प्राकृतिक धाराओं के रूप में बहने वाले पानी को, जो पानी बहता है उसी को क्या कहते हैं? अफवाह कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कि नंबर 1, कुछ भाग भूमि में रिसकर नीचे चला जाता है, जो कि भूमिगत जल का स्रोत बन जाता है। जब क्या है पानी धरातल पर गिरता है बारिश का, तो वो रिसन हो जाता है, उसका रिस जाता है, वो ज़मीन में चला जाता है और भूमिगत क्या है जल का स्रोत बन जाता है। कुछ भाग का जल क्या है वाष्प हो जाता है, क्या भाप बनकर उड़ जाता है। पहला क्या है भूमिगत जल स्रोत बन जाता है, सेकंड क्या हो जाता है वाष्पन हो जाता है उसका। तीसरा, कुछ भाग वनस्पतियों इत्यादियों द्वारा क्या है उपयोग कर लिया जाता है। 3 भाग हो गए। कुछ जो पेड़ पौधे होते हैं घास वगैरह के, उनके द्वारा प्रयोग में आता है, इनके द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है। शेष बचा भाग जैसे भूमि सतह के ऊपर क्या है, जैसे भौगोलिक स्थिति के अनुसार नदी नालों में बहता रहता है, तालाबों झीलों आदि में इकट्ठा हो जाता है। नदी नालों के रूप में बहेगा, वो पानी कहाँ जाएगा? तालाबों या झीलों में इकट्ठा हो जाता है। तो अफवाह के प्रकार कौन से कितने हैं देखो ये। नंबर 1, पृष्ठीय अफवाह, जो ऊपरी, पृष्ठीय मीन्स क्या होता है? भूमि का ऊपरी जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं। जब वर्षा का जल भू सतह पर सीधे बहकर चलता है तो यह पृष्ठीय अफवाह कहलाता है। जब क्या है बारिश का पानी सीधा चलता है धरातल पे, और यह जो है पृष्ठीय अफवाह ये बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि ये अपने साथ क्या है जो भूमि की ऊपरी परत होती है उपजाऊ मिट्टी, उसको अपने साथ बहाकर ले जाता है और वहाँ पर क्या है फसलें वगैरह कम होती है। अधोसतह अफवाह, भूमि की क्या अधिक सतह सख्त होने के कारण तो क्या है वर्षा का जल जमीन में नहीं जा पाता, अंदर नहीं जा पाता, तब जल नीचे की ओर बहने लगता है। इसको क्या कहते हैं? अधोसतह अफवाह कहते हैं। अवनालिका अफवाह, जो नालियों के रूप में बहता है। जब वर्षा का जल नदी नालों के माध्यम से बहता है तो इस प्रकार के अफवाह को अवनालिका अफवाह कहते हैं। अफवाह को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 आती है वर्षा, वर्षा की तीव्रता, वर्षा की अधिकता जो होती है। वर्षा की तीव्रता अधिक होती है तो अफवाह की मात्रा भी अधिक होती है, क्योंकि पानी की मात्रा अधिक हो लेकिन उस रिसन एवं वाष्प रिसन के लिए कम समय मिलता है। और अफवाह क्षेत्र में कुल वर्षा की मात्रा जितनी अधिक होगी अफवाह उतना ही अधिक होगा। यदि अफवाह क्षेत्र की मिट्टी रेतीली या सिल्ट युक्त हो तो पानी की काफ़ी रिसन द्वारा नष्ट हो जाएगी, जो कि काफ़ी जो रिसन पानी है तो वो नष्ट हो जाता है जाएगी, फलस्वरूप अफवाह कम होगा। अफवाह क्षेत्र की स्थलाकृति, यदि अफवाह क्षेत्र अधिक होगा तो अफवाह भी अधिक होगा, क्योंकि ढाल से, जो ढाल होती है, ढाल से जल्दी ही ड्रेन में पहुंच जाएगा और रिसवन वाष्पन के लिए कम समय मिलेगा, जिससे अधिक पानी नष्ट नहीं हो पाएगा। यदि अफवाह क्षेत्र में गड्ढे होंगे तो उनमें काफ़ी पानी रुक जाएगा और अफवाह कम होगा। वनस्पति आवरण, अफवाह क्षेत्र में यदि घास फूस पेड़ पौधे हैं तथा वह हरा भरा है तो कुछ समय के लिए पानी उनमें क्या रुक जाता है, जिससे अफवाह कम मिलता है। तापमान, यदि अफवाह क्षेत्र में तापमान अधिक होता है तो पानी व काफ़ी अंश वामन द्वारा नष्ट हो जाता है, जिससे कम अफवाह प्राप्त होता है। अब इसमें ये आता है कि जो हिमालय की नदियाँ होती है और प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कई बार ये। जो हिमालय के बर्फीले पर्वतों से निकलने के कारण ये नदियाँ वर्ष भर बहती रहती है, क्योंकि हिमालय क्या बर्फ़ से ढका रहता है, तो जो पानी क्या है वो बहाव के रूप में वो क्या है पिघलता रहता है, तो ये नदियाँ क्या है वर्ष भर बहती रहती है। और प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती है इन नदियों में केवल मानसूनी वर्षा के कारण ही क्या है ये बहती है। मानसून में जब वर्षा होती है मानसूनी तभी बहती है, पूरा साल नहीं बहती है।
ये नदियाँ जलोढ़ के जमाव से एक विस्तृत एवं उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है और एक विस्तृत और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है हिमालय की नदियाँ। ये नदियाँ मैदान का निर्माण नहीं करती, केवल इन नदियों के मुहाने पर ही संकरे मैदान बन जाते हैं, जो इनके आगे जाकर मुंह पे ही क्या संकरे मैदान बनते हैं। इन नदियों के जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है तथा खेतों को सिंचाई की जाती है। इनसे द्वारा क्या बिजली बनाई जाती है और क्या खेतों की सिंचाई होती है हिमालय की नदियों से, और इन नदियों के जल से बहुत ही कम सिंचाई की जाती है। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।